So class, in the next video we will study about the atomic mass of the element. What is the atomic mass of element? एटॉमिक मास एक्चुअली अब आपको पता है जैसे कि एटम इज़ वेरी वेरी स्मॉल इन साइज़. एटम का साइज़ बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है, इतना स्मॉल कि इसको मोस्ट पावरफुल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी देखना इम्पॉसिबल होता है. तो ऐसी पोजीशन में हम अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स का साइज़ कैसे मेज़र करेंगे? तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी साइंटिस्ट के सामने. तो इसको सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट ने जो हेल्प ली, उन्होंने क्या किया कि एटम्स को एक रिलेटिव टर्म के रूप में उसके मास को मेज़र करने का तरीका निकाला. अब रिलेटिव टर्म क्या होती है ये मैं आपको समझाता हूँ बच्चों. रिलेटिव टर्म को अगर देखें तो आज हम अगर मार्केट में जाते हैं तो कोई भी चीज़ अगर ख़रीदते हैं तो वो रिलेटिव मास के रूप में ही उसका वेट करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर मार्केट में जाते हैं और आप कोई भी चीज़ ख़रीदते हैं, सपोज़ कीजिए आपने 1 किलो कोई सब्ज़ी ख़रीदी, तो वो सब्ज़ी वाला जब उस सब्ज़ी को का वेट करेगा तो वेइंग मशीन में रखकर या तराजू में रखकर जब उसे तोलेगा तो उसमें दूसरे पलड़े पर दूसरी तरफ उसमें क्या रखेगा, 1 kg का बाट रखता है. ठीक है, तो ये जो बाट है इसका जो वेट है ये 1 kg होता है और इसी के रेफरेंस में वो आपको उतने ही वज़न की, उतने ही वेट की सब्ज़ी आपको तोल कर दे देता है. ठीक है ना. तो ऐसे ही अब इतना छोटा तराजू, इतना छोटा वेइंग बॉक्स या बाट तो हमारे पास अवेलेबल थे नहीं एटम्स के मास को मेज़र करने के लिए. तो उसके मास को मेज़र करने के लिए, एटम्स के मास को मेज़र करने के लिए एक यूनिट बनाई गई, दैट इज़ नोन एज एटॉमिक मास यूनिट. ओके, विच वाज इक्वल टू द 1/12 मास ऑफ कार्बन 12. अब क्वेश्चन ये आता है कि कार्बन 12 को ही क्यों लिया गया? कार्बन 12 को ही एटॉमिक मास की यूनिट बनाने के लिए क्यों लिया गया? तो इसके पीछे आंसर ये है कि नेचर में जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनमें सबसे ज़्यादा एबंडेंस कार्बन की है और कार्बन के भी जो आइसोटोप्स हैं उनमें से भी कार्बन 12 जो आइसोटोप है ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जिसमें कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स ऑल आर ऑफ नंबर 6. ओके, कार्बन के एटम में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स सबका नंबर 6 होता है. कोई भी मास इसका डेसिमल में नहीं होता और ये सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एक एलिमेंट है अर्थ के ऊपर. ठीक है, नॉन मेटल्स में. दैट्स वाई इट वाज टेकन एज द रेफरेंस. इससे पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को भी एज ए रेफरेंस लेने की कोशिश की गई थी, लेकिन चूंकि इनके जो आइसोटोप्स हैं ये बहुत ज़्यादा अपने मास को वेरी करते रहते हैं, लेकिन कार्बन 12 का मास कभी भी वेरी नहीं होता है. दैट्स वाई इट इज़ टेकन एज द रेफरेंस. ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है क्लास कि एटॉमिक मास को मेज़र करने के लिए कार्बन 12 को तो हमने ले लिया, लेकिन अब इसको मेज़र कैसे किया? तो इसके लिए एटॉमिक मास यूनिट बनाई गई और ये वन यूनिट या 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या चीज़ थी? तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे मैंने एक फार्मूला लिखा हुआ है कि 1 यूनिट और 1 एटॉमिक मास यूनिट इज़ द 1/12 मास ऑफ कार्बन 12. जैसा कि आपको पता है कि कार्बन 12 यानी कार्बन का वो एटम जिसका मास 12 है. समझ में आ गया? कार्बन 12 मीन्स कार्बन का वो एटम जिसका मास 12 है, उसका हम 1/12 ले लें यानी 12वां भाग. ओके, 12th पार्ट ऑफ द कार्बन 12 एटम इज नोन एज 1 एटॉमिक मास यूनिट. ठीक है, सो 1 एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज द एग्जैक्टली 12th mass of an atom of carbon 12. This question can be asked in your exam.
that define one atomic mass unit, then you will required to write this definition, that one atomic mass unit is defined as exactly the one of the carbon 12 atom. Okay, now on the basis of the one atomic mass unit, the atomic mass can be defined as that the atomic mass of an element is the relative mass of an atom as compared with the mass of carbon 12 atom taken as 12 unit. मीन्स एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का वह मास है जिसमें हम उस एलिमेंट के मास को कार्बन 12 एटम के एक एटम के मास से कंपेयर करके देखते हैं कि वह उस एटम के 1/12 मास का कितने टाइम्स हैवियर है. ठीक है, या इसको हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट शो that how many times it is heavier than 1/12 mass of the carbon atom. इसको समझने के लिए आप फिर से वो वेजिटेबल्स वाला एग्जाम्पल कंसीडर कर सकते हैं. जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप सब्ज़ी खरीदने जाते हैं और आप 1 किलो सपोज़ कीजिए कोई सब्ज़ी खरीदते हैं, तो वो 1 किलो का बाट रखता है और आपको उतने ही वजन के सब्ज़ी खरीद के आपको दे देता है, आपको थैलिया में रख के दे देता है. सपोज़ कीजिए कि आपने 5 किलो कोई सब्ज़ी खरीदी जिसका वेट था 5 kg. ठीक है, तो उसको वे करने के लिए या तो उस सब्ज़ी वाले के पास 5 kg का एक कोई बाट हो, या फिर उसके पास अलग अलग 5 बाट्स हों 1 kg के. ठीक है ना, तो एक ही बात हुई दोनों को अगर रखें, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने 5 kg जो आपने कोई भी सब्ज़ी खरीदी है, तो वो 1 kg के वाट का कितने गुना हुई, कि हाउ मनी टाइम्स द 5 kg वेजिटेबल ऑफ 1 kg वाट, इट विल बी ऑफ 5 टाइम्स. ओके, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. इसी तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि कोई एटम जिसका मास अगर हमें मेज़र करना है तो हम कैसे मेज़र करेंगे क्लास. It can be measured that how many times it is heavier than 1/12 mass of carbon 12 isotope. ठीक है, तो इसका फार्मूला अगर हम लिखना चाहें तो रिलेटिव मास ऑफ एन एलिमेंट इज द मास ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट अपॉन 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, that is 1 unit, because 1/12 mass of one carbon atom having mass 12 is called also 1 unit. Okay, now referring the table number 4, in this table some of the elements are given with their atomic mass. So अब आपको ये एटॉमिक मास की टेबल एज सच अपनी कॉपी में लिखनी भी है, और इसको आप लोग अच्छे से याद करेंगे, बिकॉज दिस टेबल विल यूज वाइग्रसली in your numerical questions which will come in the next part of this chapter. Okay, तो आपको ये टेबल बहुत अच्छे से आपको याद भी करनी है, और इसी टेबल को आप याद करेंगे. कुछ टेबल्स में कुछ एलिमेंट्स के मास डेसिमल में दिए गए हैं, तो डेसिमल का मास केवल आप क्लोरीन के एस्पेक्ट में ही याद करना है, दैट क्लोरीन हैज़ द एटॉमिक मास 35.5 यूनिट. ठीक है, एंड कॉपर हैज़ द मास 63.5 यूनिट. ठीक है, बाकी किसी भी एलिमेंट का आपको पॉइंट्स में मास याद नहीं करना है. तो आप सबसे अच्छा यह होगा कि आप इस टेबल को अपनी कॉपी में ड्रॉ करें, और उसको एज सच आपको याद भी करना है. ठीक है ना, और ये मास पॉइंट्स में क्यों होता है इसके बारे में हम आगे टॉपिक आएगा तब हम इसको डिस्कस करेंगे. ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट टू स्टडी द सिग्निफिकेंस ऑफ द सिंबल of an element. Okay, so class, very important topic is this, that the symbol represent the name of the element. अब symbol of element represent क्या करता है, क्वेश्चन ये है. तो symbol of the element represent its name, one atom of that element and also 1 mole atoms of that element. तो 1 mole atom क्या है, ठीक है ना. 1 mole atom की अगर हम बात करें तो 1 mole atoms will be equal to 6.022 into 10 to the power 23 atoms. ठीक है ना. 1 मोल मतलब
6.022 into 10 to the power 23 atoms, which is also known as एवोगैद्रो नंबर। एवोगैद्रो ने एक कंसेप्ट दिया था जिसमें उसने मोल का कंसेप्ट दिया, और 1 मोल मीन्स इतने एटम्स होते हैं। जैसा कि आपको अगर कोई चीज़, कोई ऑब्जेक्ट आपको दर्जन या डजन्स में कैलकुलेट करनी हो तो आपको पता है कि 1 डजन इक्वल टू 12 ऑब्जेक्ट्स। इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि 1 मोल इक्वल टू 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स। आपके मन में एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सर इतना बड़ा नंबर क्यों लिया गया? इतना बड़ा नंबर इसलिए लिया गया बिकॉज एटम्स हैज़ वेरी वेरी स्मॉल साइज विच कैन नॉट बी सीन इवन विद द वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप। ओके, now the symbol represent the definite mass of the element which is equal to the atomic mass of the expressed in which is expressed in grams। ठीक है ना? जो सिंबल होता है वो एक एटम को प्रेजेंट करेगा, 1 मोल एटम्स को प्रेजेंट करेगा। एक एटम का के बारे में बताया कि कौन सा एटम है, और इसके अलावा ये उस एटम का कुछ डेफिनेट मास जो भी होगा उसको भी रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि C इज़ द सिंबल ऑफ कार्बन, आपको पता है C इज़ द सिंबल ऑफ कार्बन। अब ये क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? C रिप्रेजेंट कर रहा है 1 एटम ऑफ कार्बन या 1 मोल एटम ऑफ कार्बन। ठीक है ना? 1 मोल एटम ऑफ कार्बन मीन्स 6.022 10 to the power 23 एटम्स ऑफ कार्बन। ठीक है, इन विच 1 एटम ऑफ कार्बन विल हैव द मास 12 यूनिट। ओके, तो इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान करेंगे। अगर इसकी जगह मैं एग्जाम्पल ऑक्सीजन का लेता तो यहाँ पे इसका मास, ऑक्सीजन का मास 16 रहा होता, और अगर मैं क्लोरीन का एटम लेता तो इसका मास 35.5 यूनिट्स रहा होता। ठीक है ना? तो आप एग्जाम्पल कोई भी ले सकते हैं, लेकिन यू हैव टू लर्न द सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। इसको याद कर लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग टू योर एग्जाम्स। थैंक यू।